नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत आपको एक कहानी के साथ करते हैं। एक समय की बात है, राजस्थान की बात ले लीजिए, जोधपुर की, जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा था। वहाँ पे एक मुसाफिर जा रहा था गलियों में से, और धूप बहुत ज़्यादा थी। धूप के कारण उसका हाल बेहाल हो रहा था, तो उसको कहीं छाएँ चाहिए थी। छाँव के कारण वो एक घर के कहीं ओट में खड़ा हो गया, जहाँ पे धूप नहीं आ रही थी। उसके सर के ऊपर बिल्कुल एक खिड़की थी। उस खिड़की का एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि नीचे एक मुसाफिर धूप से बचने के लिए दीवार की ओर लेके खड़ा हुआ है। उसने कहा, नमस्कार भाई साहब, क्या मैं आपको पानी पिला दूं? आपको गर्मी लग रही होगी। उस बंदे ने अंदर ही अंदर सोचा कि कितना भला इंसान है, मैं गर्मी से बेहाल हो रहा हूँ और ये मेरे को पानी के लिए पूछ रहा है। इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। तो उसने कहा, बिल्कुल मैं पानी पी लूँगा। उसके बाद वो इंसान ने खिड़की बंद की और तकरीबन कुछ 8 मिनट तक वो इंसान वेट करता रहा नीचे जो मुसाफिर था, लेकिन वो इंसान पानी लेके नहीं आया। उसी समय पे उस इंसान ने सोचना शुरू किया कि कितना घटिया इंसान है। पहले तो उसने उसको पानी के लिए पूछा, अभी 8 मिनट हो गए हैं वो पानी लेके नहीं आया। क्या वो मेरा मजाक उड़ाना चाहता था? कैसे से लोग हैं इस शहर में और कैसे सा ये इंसान है। उसी समय दरवाज़ा खुलता है। वो इंसान अपने हाथ में एक जग और गिलास लेके आता है और कहता है कि मेरे को ऐसा लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना मैं पानी की जगह आपके लिए शिकंजवी बना दूँ। तो उसने अपने लिए आपके लिए मैंने शिकंजवी बनाई है, इसलिए थोड़ा समय लग गया, मेरे को माफ़ करिएगा। वो गिलास में शिकंजवी भरता है और इस इंसान को दे देता है। इंसान अपने मन ही मन सोचता है कि मैं भी अपने मन ही मन इस इंसान के लिए क्या सोच रहा था। इसने मेरे को पानी के लिए पूछा और फिर पानी लेके नहीं आया। मैं इसके बारे में क्या उल्टा सीधा सोच रहा था कि कितना घटिया इंसान है ये, लेकिन कितना अच्छा इंसान है, पानी की जगह मेरे लिए शिकंजवी लेके आया है। जैसे ही उसने शिकंजवी के 2 घूंट भरे, उसने देखा कि इस शिकंजवी में तो बिल्कुल भी मीठा ही नहीं है। उसने सोचा कि ये कैसी शिकंजवी बना के लेके आया जिसमें बिल्कुल भी मीठा ही नहीं है। उसने सोचा कि कैसा बकवास इंसान है जिसको शिकंजवी बनानी नहीं आती, जिसको ये नहीं पता कि बिना मीठे के तो कैसी शिकंजवी। और इसने क्या फिर से मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की है। उसके मन में ये कलोहल चल ही रहा था कि उसी समय पे वो इंसान बोला कि माफ़ कीजिएगा, इसमें मीठा नहीं है। मैंने मीठा इसलिए नहीं डाला कि मेरे को पता नहीं था कि आप कहीं डायबिटिक के शिकार ना हो, तो मैं ये 2 पाउच लेके आया हूँ। आप इसमें से जितना भी मीठा चाहें उसमें डाल सकते हैं। फिर से उस बंदे को अपनी सोच के ऊपर रिग्रेट हुआ और उसने कहा, मैं कितना गलत सोच रहा था इस इंसान के बारे में, और ये मेरे लिए मीठे के 2 पाउचेस लेके आया है, ये सोच के कि कहीं मेरे को डायबिटिक ना हो। इससे बढ़िया इंसान भगवान का रूप इस धरती पे हो ही नहीं सकता। आपने इस कहानी में देखा हमारा दिमाग कितना जजमेंटल होता है किसी दूसरे इंसान को लेके। हमने पिछले 10 मिनट में ही उसने एक इंसान के बारे में 2 बार अच्छा सोचा, 2 बार बुरा सोच लिया। हम इतनी जल्दी पहुंचते हैं किसी कंक्लूजन के ऊपर, बिना चीज़ों को देखे हुए, बिना चीज़ों को समझे हुए, बिना किसी इंसान की सिचुएशन को समझे हुए कि वो किस सिचुएशन से निकल रहा है। जजमेंटल किसी के बारे में होना मेरे को नहीं लगता कि अच्छा है। हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हम दूसरे की लाइफ सिचुएशंस के बारे में इतने जजमेंटल होते हैं कि हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा, ये ऐसा अच्छा नहीं होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि जो आज तक हमने अपने बारे में डिसीजन लिए हैं, क्या वो सही पड़े हैं? अगर हमारे ही ज़िंदगी में डिसीजन सही नहीं पड़े हैं, तो कहाँ से हम लोग दूसरे के बारे में इतना जजमेंटल हो सकते हैं? हम हर समय जजमेंटल होने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि उस किस सिचुएशन से निकल रहा है और उस सिचुएशन में वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। हमें कंक्लूजन में फटाफट से पहुंचना होता है। हम ये इंसानों को टैग कर देते हैं कि ये अच्छा है इंसान है या बुरा इंसान है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिएक्ट करता है। जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मापदंडों के हिसाब से कभी वो बुरा लगता है और कभी अच्छा लगता है। अगर हम सभी सिचुएशन को अच्छे से समझ लें तो हम लोगों को टैग करना बंद कर देंगे। हम ये चीज़ों को बोलेंगे नहीं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया है। हम कंक्लूजन पे बहुत जल्दी से पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि जजमेंटल होने से हमें क्या नुकसान है और हमारे सामने वाले इंसान को क्या नुकसान हो सकता है। हम हमेशा सिचुएशंस को लेकर जजमेंटल हो सकते हैं, लेकिन हम इंसानों को लेकर जजमेंटल नहीं हो सकते। जजमेंटल होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहला कारण ये है कि हम लोगों को जजमेंटल होकर एक कैटेगरी में डाल देते हैं। एक कैटेगरी में अच्छे लोगों को डाल देते हैं, एक कैटेगरी में बुरे लोगों को डाल देते हैं। अच्छे लोगों को तो चलो ठीक है, जिन लोगों को हम बुरी कैटेगरी में डाल देते हैं उनको हम ऐसे लेबल्ड कर देते हैं कि ये बुरे लोग हैं, और हमारी ट्रीटमेंट उनके प्रति बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ऐसी ट्रीटमेंट करने से हो सकता है कि जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, जो ये लोग दे सकते थे, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, क्योंकि आप
चीज़ को वैसे नहीं देख पा रहे हैं, आप उन लोगों को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसे वो हैं। आप उनको थोड़ा डिफेंसिव होकर, थोड़ा नेगेटिव वे में उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके प्रति आपने एक जजमेंट बना ली है, और वो जजमेंट हमेशा आपके साथ कैरी करती है। और इस जजमेंट के कारण आप उन लोगों को हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करने से आपका नुकसान भी होता है और उनका भी नुकसान होता है। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को लेबल कर देते हैं उनके एक्शंस के हिसाब से, इस बात को समझे बिना कि जो उनका एक्शन है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का एक रिएक्शन है। क्या वही उस बंदे की सही असलियत है? बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो असली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ और ऐसा घटित हो रहा है जो आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपको पूरा ट्रुथ नहीं पता है उस बात का। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही ना हो, सिर्फ आपकी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, कंक्लूजन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए आप उस इंसान को हमेशा के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। इसका उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहा है। और दूसरा, आपके जजमेंटल होने से, अगर आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और आप उसकी ज़िंदगी के अंदर एक कुछ इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं उसकी लाइफ के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं उसको और पीछे धकेल देते हैं। दूसरा, जो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे सकता है, जो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व कर सकते हैं उस इंसान से, और जो बिहेवियर आप डिज़र्व कर सकते हैं, आपने अपना लेबलिंग करके उस बिहेवियर से आप अछूते रह जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम जजमेंटल होते हैं हम डिफेंसिव हो जाते हैं और हम सच से थोड़ा परे हो जाते हैं। हम सच को सुनने की कोशिश नहीं करते और हम अपने ट्रूथ के ऊपर इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि उसके ऊपर एक नया से नया आर्गूमेंट देते जाते हैं, समझे बिना कि इसका दूसरे इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब ये समझिए कि अगर आप किसी गलत पॉइंट के ऊपर डिफेंड करते जा रहे हैं, ये सामने वाले की सेल्फ एस्टीम के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। जो पहले से ही किसी ट्रबल में घूम रहा है, जो पहले से ही किसी ट्रबल से निकल रहा है, उसको और मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभाल पाना। कहीं ना कहीं ट्रुथ को समझ पाना, हमारे अपने ही बनाए हुए एक इमेजिनरी वर्ड से बाहर आके देखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। हमने ये देखा है कि जो ओवर जजमेंटल पर्सन होते हैं वो हर चीज़ में परफेक्शन देखते हैं। उनसे हल्की सी भी किसी की मिस्टेक नहीं देखी जाती। अगर कोई भी थोड़ा सी मिस्टेक देता है तो वो उसको बड़ा बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मिस्टेक होना एक आम बात है, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो मिस्टेक तो होती रहेंगी, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट बीइंग ओवर जजमेंटल, हमें ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हैं, दूसरा उस चीज़ में परफेक्ट नहीं है और वो उस चीज़ से करता नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। ये हमेशा हमारे बच्चों के साथ भी होता है, हमारे कोलीग्स के साथ भी होता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी होता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो इंसान को हम बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। गलतियाँ होना ओके है, उनको एक्सेप्ट कर लेना ओके है। गलतियों का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, और फेलियर का मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। जब तक इंसान बार बार मेहनत करने के लिए तैयार है, बार बार कोशिश करने के लिए तैयार है, इंसान अपनी गलतियों से सीखने को तैयार है, मेरे ख्याल में वो गलतियाँ भी बुरी नहीं हैं। तो आप परफेक्शन मत ढूंढिए किसी के इंसान के अंदर, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से चलती हैं। जब भी हम जजमेंटल होते हैं तो हमें, जो एक जजमेंटल पर्सन होता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरे लोगों से सुपीरियर समझने के एक कारण ये है क्योंकि ये लोग वीक होते हैं। वीक होने के कारण इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि दूसरों को इन्फीरियर दिखाना। जब भी हम दूसरों को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपना क्रिटिसिज्म अवॉइड करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, दूसरे को नहीं पता। जब भी हम क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं तब हमारी लर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें हम दूसरों से लर्न कर सकते हैं, उनकी ट्रू एडवाइस और ट्रू फीडबैक को समझ के, वो लर्निंग हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रह जाती है। छठा कारण ये है कि जो जजमेंटल लोग होते हैं वो फटाफट से कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करते हैं सही सिचुएशन को समझे बिना। इससे क्या होता है कि जो असली सिचुएशन है, जो असली कॉज ऑफ कंसर्न्स हैं, वो उनके सामने कभी आते ही नहीं है। तो वो उन चीज़ों को कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते कि उन फ्यूचर में ये चीज़ें दोबारा से उनके साथ घटित ना हो, क्योंकि उनको हमेशा ये रहता कि मेरे को सब कुछ पता है, मैं कैसे ना कैसे जल्दी से किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं। ये देखे बिना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने एक पहलू तो देख लिया है, दूसरा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन में पहुंचने से पहले। लेकिन हम अपने ही दिमाग में एक कंक्लूजन बनाते हैं, हमारे दिमाग का एक उपज होती है, उसके ऊपर हम कंक्लूजन पे चलते हैं और उस कंक्लूजन को अपनी लाइफ में फटाफट से इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिसका कि दूसरे की लाइफ पे और आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सातवां पॉइंट ये है कि जो जजमेंटल लोग होते हैं उसमें हमें लोगों को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें लोगों ऐसा ही लगता है कि लोग भी हमें हर्ट करना चाहते हैं जैसे हम लोगों को हर्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि लाइफ इसी तरह से चलती है, इसी तरह से हम डिफेंसिव हो जाते हैं और लोगों से थोड़े कट के रहना शुरू कर देते हैं। इस बात को समझे बिना कि आपको तभी कोई इंसान हर्ट कर सकता है जब आप उस बंदे को, आपको हर्ट करने की पावर देते हैं।
ओवर जजमेंटल होने के कारण आपको ये नुकसान होता है कि आप हमेशा ज़िंदगी में कटे कटे रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती है। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं और सोशल नेटवर्क बहुत ही कम होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे हमारा पॉइंट नंबर 8 आ जाता है कि अगर आप ओवर जजमेंटल हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत ही कम होता जाता है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग आपके पास आना पसंद नहीं करते। अगर आपका सर्कल, सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल काफ़ी कम हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जजमेंटल हो रहे हैं। और यही पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 9 की तरफ लेके जाता है कि जब हम ओवर जजमेंटल हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड हो, लेकिन अब वो आपसे डिस्कशन करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जजमेंटल हैं और फटाफट से सच जाने बिना कंक्लूजन पे चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि जब भी कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए और कोई भी बात बताने की कोशिश करें, पहले हम बात को पूरी तरह से समझ लें, दोनों पहलू को देख लें, उसके बाद हम कंक्लूजन पे जंप करें। लेकिन हमारा जल्दी कंक्लूजन पे जंप करना लोगों को एक टाइप की इनसिक्योरिटी देता है कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वही बोलना है जो इन्होंने और आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट ये है कि जो जजमेंटल लोग होते हैं वो अपने बारे में भी हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। अगर इतना नेगेटिव सोचते हैं, उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम बड़ी डाउन हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है कि वो अपने आप को हमेशा एक पर्सोना बना के घूमते हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हमें ज़िंदगी में यही सीखना है कि हम, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मिस्टेक हर इंसान करता है। उन मिस्टेक को से सीखना और ज़िंदगी को उभरना ही हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मेरे को नहीं लगता कि हमें कभी भी किसी इंसान को जज करना चाहिए। आप किसी सिचुएशन को जज कर सकते हैं। इंसान बुरा और अच्छा और बुरा नहीं होता, सिचुएशन अच्छी और बुरी होती है, जिसके कारण उसका एक बिहेवियर होता है। अगर हम इंसानों को उसी तरह से लें जैसे वो हैं, if we can accept the people as they are, life will be very beautiful, life will be very easy. So my request to all of you is that if this video is adding any value to your life, अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, don't be judgmental in your life. Life is beautiful. Just take the people and as they are. And situations, different people behave differently in different situations. That's okay. Mistakes are bound to happen into life, and that's pretty okay. Namaskar.